हेलो एंड नमस्कार। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमारे जितने भी पार्ट आए उसमें एक दो डाउट था ज़रूर, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के जो 13 पार्ट था उसमें हमने गलती से रूट 3 और रूट 2 में कन्फ्यूज़न हो गया था, बट एटलीस्ट वहाँ पे कुछ क्वेश्चन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था बिकॉज इट वॉज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो दैट इज़ वाई उसको हम वैसे एज इट इज़ लिखेंगे, जस्ट यू कैन जस्ट मेक द करेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज़ इट। आज के जो एक्सरसाइज होगी आपकी वो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी अब तक जो अभी चैप्टर किया है, जो अभी तक है वो, जिसमें हमें केवल आइडेंटिफाई करना था कि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज फर्स्ट 4 टर्म 3rd टर्म ऐसे कुछ करके हमें निकालना था। अभी से जो स्टार्ट होना है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे तक लास्ट तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ द 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, सो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज़ है, साथ में जो रेट है हमारी वो है आपकी 8%। इट इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी तक हमें पता होना चाहिए क्योंकि शायद हम 8th या 7th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P प्रिंसिपल रहता है, आर रेट रहती है, T टाइम रहता है और अपॉन 100 आपका रहेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर ईयर के एंड में हमें ऐड बताना है। डू द इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है आपका वो एक्चुअल जो हम प्रिंसिपल अमाउंट आपका सबमिट करते हैं कहीं पे उस पर लगता है। रेट आपका अगर आपका हर ईयर सेम रहेगा तो याद रखिएगा कि हर किसी चीज़ की अगर हम 5% निकालें एक्स का, वो जो है अगले साल के लिए अगर 5% निकालें एक्स का ही तो सेम ही रहना है बेसिकली। सो ये ऑब्वियस चीज़ है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसी प्रिंसिपल का तो वो कितने भी साल तक हम निकालें इट विल रिमेन द सेम, और वो आपका एक ऐड ऑन ज़रूर होगा आपका पुराने इंटरेस्ट में अगर हम देखेंगे टोटल, बट इट विल बिकम अ AP। ओके, आगे बट ट्राई करके देखेंगे ज़रूर इसको। इफ़ सो अगर इंटरेस्ट आपका AP बना रहा है तो आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स आपका वहाँ पे क्या इंटरेस्ट आपका बनना है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास ये है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करें, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, ये चीज़ याद रखिएगा, कितना आएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज 1000 इंटू आर इज 8 टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकालने हैं, दैट इज 100। ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया, आपका है 80 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के लिए, वापस इंटरेस्ट निकालेंगे हम, आपका किसके लिए निकाल रहे हैं? सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे फॉर्मूले में प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, रेट भी हमारा सेम है, लेकिन टाइम इस बार हमारा 2 ईयर का हो गया है। वापस 0 से 0 आपके एलिमिनेट हो गई एंड 8 2 16 2 160 आपका आ गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर के लिए निकालें बेसिकली इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए 2 बार निकालने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हमें देखना है AP है कि नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए, जिससे हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देख लें और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देख लें। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हम AP कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 बार का निकाल ले रहे हैं। वापस फॉर्मूला लगना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज रेट, दैट इज टाइम अपॉन 100। 0 से 0 एलिमिनेट हुआ, 2 3 8 3 24, दैट इज 240 रुपीज़, ठीक है। एक बार अगर हम देखें ये हमारे इंटरेस्ट आ रहे हैं आर ऑफ द AP, हमें साफ पता लग रहा है कि AP के हैं, बट एक बार लिख के देखते थे 80 160 एंड 240 एंड सो ऑन आपका इंटरेस्ट आना है। अगर हम डिफरेंस निकालें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का, दैट इज 160 माइनस 80, कितना आया आपका? 80। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस निकालें जहाँ पे हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे हैं, वापस 240 माइनस 160 करेंगे, आपका डिफरेंस आया 80। ओके, क्या इतना आपको समझ में आ गया है? क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर D1 इज इक्वल्स टू D2, सो बेसिकली इंटरेस्ट इज इन फॉर्म ऑफ arithmetic progression.
सो हमें ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा जो भी इंटरेस्ट था आपका वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, पहले 80 फिर 160 फिर 240 इसी तरह से। ओके, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे इसने हमसे केवल यही नहीं पूछा कि क्या वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है, इसने आगे हमसे ये भी पूछा है आपका कि अगर वो एपी बनाता है तो 30 इयर्स के बाद आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर हम एक बार इंटरेस्ट के अगर हम एपी बताएं, दैट विल बी 80, 160, 240 एंड सो ऑन। ओके, हमें निकालना है, एन गिवन है 30, हमें 30 इयर्स के बाद बताना था। ए क्या है यहाँ पे 80, एन -1 फॉर्मूला लगना है ना हमारा, क्या होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर n दैट इज आपका 30 रहेगा, -1 इंटू डी आपका कितना आया था अभी 80 प्लस 29 इंटू 80। गॉट इट? इतना हमें शायद समझ में आ गया है कि यहाँ पे या तो हम डायरेक्ट बेसिकली हम यहाँ पे 29 लिख सकते थे, वो भी हमारे लिए सही होता, अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आएगा हमारा यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे, दैट विल बी 80, 0 आएगा आपका यहाँ पे, 8 9 आपका 72 आएगा, 7 आया आपका आगे यहाँ पे, दैट इज 8 to 16 होते हैं हमारे, तो यहाँ पे आएगा 23। अगर हम ऐड ऑन कर दें तो 2400 आपका आ रहा है। दैट मीन्स आफ्टर 30 ईयर्स अगर हम 10,000 रुपीज़ देते हैं, वी विल गेट द इंटरेस्ट ऑफ 2400। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द नेक्स्ट, 19 इन द नेक्स्ट एंड सो ऑन, एंड देयर आर 5 रोजेस प्लांट्स इन द लास्ट रो। सो हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी रोजेस आर देयर। ठीक है, इसको हम इसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर हम जैसे हमने 2 डिजिट वाला क्वेश्चन किया था ना, तो अगर हम लास्ट डिजिट वाले का नंबर बता दें आपको, तो आपको पता लग जाएगा हाउ मेनी डिजिट्स आर टोटल इन देयर। सो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमें यहाँ पे लास्ट डिजिट में पता है कितने रोज प्लांट्स हैं, अगर हम फाइंड आउट कर लें कि उसका नंबर क्या है। वापस अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, अपनी क्लास के जितने भी बच्चे उनको रोल नंबर के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, लास्ट वाले बच्चे से पूछे व्हाट इज हिज रोल नंबर एंड यू विल फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं, सीरीज बनी है हमारी, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो में इतने रोज प्लांट लें, लास्ट में इतने। इसका अगर हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, वी विल गेट हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन टोटल। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, an is equals to a plus n-1 into d। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लास्ट में भी ये लगा, पूरी एक्सरसाइज में हमारा यही फॉर्मूला लगना है। रट्टा मार लीजिए इसका, an is equals to a plus n-1 into d। an क्या है, nth टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ द टर्म, d क्या है, डिफरेंस। बेसिकली आगे लेके यहाँ पे देखेंगे हम an, हमें इसका नंबर निकालना है ना, तो ये हमारी an हुई, a कितना है हमारा 23, एन तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया होगा, 21 माइनस 23, बेसिकली -2 इज द डिफरेंस, -2। दो साइन को एक साथ नहीं लिखते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई के बाद सीधा माइनस नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पे वी नीड टू पुट अ ब्रैकेट देयर। 5 23 यहाँ पे -2 n प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस दैट इज 2, 5 दैट इज 23 एंड प्लस 2 अगर हम करेंगे 25 आ जाएगा। 2n को इधर लेके आ जाइए आप और 5 को उधर लेके आ जाइए आप, सो इट विल बी 2n इज इक्वल्स टू 20 बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20/2, इधर मल्टीप्लाई में है n के साथ, इधर डिवाइड में जाएगा और कट करके आपका आ जाएगा n। सो 5 रोज प्लांट्स आर इन 10th रो। ओके, यहां पे हमारा ये एग्जांपल फिनिश होता है। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें, यहाँ पर इसने हमें कुछ इस तरह से एक टेबल गिवन है, जहाँ पे a, d, n और an 4 बेसिकली हमारी टर्म्स ली हुई हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट, एंड हमें 3 टर्म बेसिकली हमें दे रखी हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट द 4th टर्म बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे, वापस अगर हम फॉर्मूले की तरफ जाएँ, हम आपको बता चुके थे फॉर्मूले में यहाँ पर 1 2 3 और 4 बेसिकली हमारी यहाँ पे 4 टर्म होंगी। 4 टर्म में से हमारे पास 3 टर्म अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है, सो वी कैन फाइंड आउट द 4th टर्म। ओके, सो अगर हम देखेंगे इसके पार्ट फर्स्ट को,
वैल्यू सीधा डायरेक्टली पुट कर दें अगर हम क्वेश्चन में, ए एन कितना है, ए कितना है, एन कितना है, डी कितना है, एक टर्म हमें गिवन नहीं है अगर इस क्वेश्चन में तो भी। सो यहाँ पर ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ए 7 है, एन 8 है, डी हमारा 3 है। बहुत इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना, दैट इज 7 into 3, 7 plus 21, that is 28. So our answer will be 28. आया आपको समझ में? सो यहाँ पर 28 लिख सकते हैं और हमारा आंसर आ गया। अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाएं, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें ए एन गिवन है 0, ए गिवन है 7, एन हमें गिवन है 10 और डी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हम सिंपल वही कर रहे हैं, फॉर्मूला रखा हमने, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी हमने सीधा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं करा हमने अब तक। 0 7 डी की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 आएगा, 9 डी बेसिकली आपका यहाँ पे। और अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करें, ए एन आपका 0 ही था, जी बिल्कुल ठीक है, एन आपका 10 था, ठीक है, डी हमें निकालना था, एंड ए वाज माइनस 18, आई एम सॉरी अबाउट इट, माइनस 18। ओके, 18 इधर आके प्लस आ जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 9d, 9 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा आपका, एंड द वैल्यू ऑफ d विल बिकम 0। ओके, सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट में 28 आया है, सेकंड में हमारा 2 आया है। हमने करा कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया है। इसी तरह से अगर हम जाएं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, वापस फॉर्मूला रखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ ए एन हेयर इज -5, द वैल्यू ऑफ ए हमें फाइंड करनी है। एन आपका बेसिकली यहाँ पे आएगा 18, -1 आएगा, डी आपका आएगा -3। ओके, क्वेश्चन से ही वैल्यू हमने सारी पुट की है आपकी। -5 इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे 18 माइनस 1 इज बेसिकली 17, -3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो आगे अगर हम करेंगे इसको तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पे -5 यहीं पे रखेंगे, ए यहीं पे रखेंगे, 17 3 अगर हम करेंगे आपका प्लस माइनस माइनस आएगा आपका, दैट विल बी 51, सबको इधर लेके आएंगे, दैट इज आपका -5 प्लस 51, दैट इज ए। अगर इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा 46। सो बेसिकली ए हमारा आया है 46। आगे बढ़ते हुए ओके, सो फोर्थ पार्ट पर आते हैं हम। फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपकी, ए एन की वैल्यू अगर हम देखेंगे आपकी यहाँ पे वो है आपकी 3.6, ए की वैल्यू लेंगे माइनस का 18.9, एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है 2.5। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे 3.6 इसको प्लस में लेके आ जाइए 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5। ओके, ऐड करते हैं यहाँ पे आपका आएगा 6 और 9 15, 5 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, पॉइंट के आगे वाला नंबर पॉइंट के आगे वाले नंबर से ही ऐड होना है आपका। सो यहाँ पे 8 और 1 9 आया है, 9 and 3 आपका 12, दैट इज 22.5। अभी यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे जो 2.5 था मल्टीप्लाई में था, तो इसको अगर हम इधर लेके आए इट विल कम इन डिवाइड है, और अगर हम इसको यहाँ पे काटें तो आपका ये 9 आ रहा है। सो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 कितना होगा आपका 10। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे फोर्थ में आया आपका आंसर 10। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, फॉर्मूला वही लगना है आपका, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन हमें निकालना है, द वैल्यू ऑफ ए इज 3.5 प्लस एन की वैल्यू है आपकी 105 माइनस 1, द वैल्यू ऑफ डी इज 0। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे जब डिफरेंस आपका 0 है, सो एनी नंबर विच इज जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आपका आंसर 0 ही आएगा यहाँ पे। सो इस तरह से तो हमारा ए एन की वैल्यू आ गई 3.5। सो यहाँ पे हम 10 लिख सकते थे, यहाँ पे हम 3.5, और यहाँ पे जो हमने इधर निकाला था आपका। ओके, अभी तक समझ में आया है कि इसके इस फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। 4 नंबर्स 4 वेरिएबल्स होते हैं, 3 की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन है हर एक पार्ट में, चौथी की वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालेगा डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे पार्ट 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं।
हमें यहाँ पे 30th टर्म बेसिकली आपके एक ऑप्शंस गिवन है। देखिए लास्ट ईयर से हुआ क्या है, आपके अब ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आने, मतलब एमसीक्यूज भी आने आपके स्टार्ट हो गए हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू देयर इज़ कि उनको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो एनसीईआरटी में जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे उन सबको आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो उसमें से कुछ एमसीक्यू आपके एपी में भी आपके बहुत सारे एमसीक्यू हैं बेसिकली, तो उनको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें 30th टर्म बेसिकली पूछी गई है, एपी आपको दी हुई है, दैट इज 10, 7 एंड 4। इसी तरह से तो ए अगर हम आपसे पूछें आप कहेंगे 10 है, अगर हम एन पूछें आपसे तो आप कहेंगे 30 है, क्वेश्चन में दे रखा है। डिफरेंस अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे इसको निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10, मतलब कि माइनस का 3 आपका आ जाएगा। सो हमें तो यहाँ पर 30th टर्म निकालनी थी ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 29d। 29 कैसे बन गया अभी अगर हम आपसे पूछेंगे, डायरेक्ट लिखें तो लिख लीजिए, नहीं तो 30 माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं। a 30 कितना आएगा हमारा, a प्लस 29d। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर एंड पुट द वैल्यू ऑफ d हेयर, यहाँ पे ये आएगा माइनस 3। 10 अगर हम इसको बेसिकली यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 3 9 3 से 27, 7 आएगा आपका यहाँ पे, और 2 3 से 6 7 8 माइनस 87, और अगर हम देखेंगे माइनस 77 आएगा। इज दिस वन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका कह रहा था 97, ऑप्शन बी आपका कह रहा था 77, ऑप्शन सी ने कहा था माइनस 77 और ऑप्शन डी ने कहा था माइनस 87, और हमारा आंसर आया है माइनस 77। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 11th टर्म ऑफ एन एपी हमें निकालनी है। एपी आपको गिवन है, क्या करने क्या वाले हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ए है आपका माइनस का 3, डी निकालेंगे आपका a2 माइनस a1 माइनस 1/2 माइनस की 3 रहेगा आपका यहाँ पे, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस रहेगा आपका, दैट इज 2 आया आपका यहाँ पे, दैट इज माइनस 1 3 2 दैट इज 6 5/2 आपका यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। ए आ गया आपका और डी आपका आ गया है, एन था आपका 11, हमें a11 निकालना है, सीधी सी बात है। तो a प्लस 10d आ जाएगा, a की वैल्यू माइनस का 3, 10 रखेंगे, d इज 5/2 माइनस 3 प्लस 50/2 दैट इज 2, और यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे माइनस 6 प्लस 50 एंड दैट विल बी 44/2, कट करके आपका आ जाएगा 22। इज दिस वन ऑफ द ऑप्शन, अगर हम देखेंगे 28 वाज द फर्स्ट ऑप्शन, 22 इज द सेकंड ऑप्शन, तो आगे ऑप्शन में जानने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कुछ इस तरह की सीरीज, जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, सेकंड टर्म हमें गिवन नहीं है, और थर्ड टर्म बेसिकली हमें आपकी दी हुई है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले देखते हैं जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो आपकी 26 है। तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म, सो आपको पता है द फॉर्मूला ऑफ द थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। बेसिकली यहाँ यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 2d दैट इज इक्वल्स टू 26। a की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दी है, सो 2d इज इक्वल्स टू 26, 2 इधर आके माइनस का होगा आपका, दैट इज 24। d 2d इज इक्वल्स टू कितना आया आपका 24, एंड d इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 से बेसिकली डिवाइड कर देंगे, सो d की वैल्यू आई आपकी 12। निकालनी हमें कौन सी टर्म थी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सो सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस डी दैट इज 2 प्लस 12 कितना आएगा आपका 14, सो द आंसर इज 14। इसी तरह से बेसिकली हम जाएंगे आपके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बेसिकली हमें क्या गिवन है, वहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ही गिवन नहीं है, ओके, बट हमें कोई टर्म तो गिवन होगी। हाँ जी, हमें सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म वापस गिवन नहीं है, हमें फोर्थ टर्म गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ही गिवन नहीं है और डिफरेंस भी हमें एक्चुअली पता नहीं है, एटलीस्ट हमें 2 टर्म गिवन होगी, चाहे वो कोई भी टर्म हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, उन टर्म का जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले को यूज करते हुए 2 इक्वेशंस बननी है। 2 इक्वेशन बनते ही हमारी लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल के जिस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम करने वाले हैं। a और d की दोनों की वैल्यू निकल गई। जैसे ही हमारे पास अगर a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और हमें कुछ भी अगर निकालना है ना तो हम निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे करने वाले हैं हम। सेकेंड टर्म है हमारे पास 13, फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो a प्लस डी आएगा 13, इक्वेशन 1।
फोर्थ टर्म है हमारी यहाँ पे 3, दैट इज a प्लस 3d, कितना है आपका 3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, बाय हम एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि क्योंकि d के मल्टीपल्स आपके 1 और 3 है, तो थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन a के मल्टीपल आपका 1 और 1 ही है। सो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप एक दूसरे के उनके साथ लिख दीजिए और फिर कीजिएगा। सो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में सबके साइन चेंज कर दीजिए, तीनों ही प्लस की वैल्यूज थी, अब तीनों ही आपकी माइनस वैल्यू हो जाएंगी। ये आपका लिमिट हो गया, माइनस के 2d आएगा और इक्वल्स टू आपका आएगा 10। सो बेसिकली d कितना आएगा आपका 10, माइनस के 2 इधर जाके डिवाइड में आएगा, एलिमिनेट हो गए 5। सो d की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाली है आपकी -5। क्या हमारा आंसर निकल गया है? नहीं, हमारा आंसर बेसिकली नहीं निकला है। चलिए देखते हैं एक बार हमारा आंसर क्या आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वही हमारी बेसिकली अब तक नहीं निकली है। सो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ d, यहां से इधर जा रहे हैं हम, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां पे अगर हम देखेंगे a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, d की वैल्यू -5 थी, हमने वहां पे रख दी, हमारा ये ऐसे करके आया 13 -5 उधर जाके प्लस का आया, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, आपकी 18 आ गई है। अब अगर हम आगे पूछें आपसे, हमें और कुछ भी निकालना है, हाँ जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है, वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला a प्लस 2d, a की वैल्यू आएगी 18, 2 यहीं पे रहेगा, डिफरेंस निकालेंगे हम जो कि है -5, 18 2 5 10 प्लस माइनस माइनस आपका आएगा 8 एंड वी कैन पुट 8 हियर। सो नाउ इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, a गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब a प्लस 3d गिवन है। अगर हम वहां पे क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू पुट कर दें a प्लस 3d में, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d। अगर हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, अब हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस क्वेश्चन में पूछी गई है हमसे, सो हम a प्लस डी का वैल्यू फॉर्मूला लगाकर सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, और हम a प्लस 2d की फॉर्मूला लगाकर हम थर्ड टर्म बेसिकली निकाल सकते हैं। आगे अगर हम देखें, सिमिलरली इन द फोर्थ क्वेश्चन हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म गिवन है, मतलब a की वैल्यू गिवन है और हमें बेसिकली a प्लस 5d की वैल्यू गिवन है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम a की वैल्यू को यूज करेंगे, पुट करेंगे A6 में, जहां पर a प्लस 5d रखा होगा, वहां पर d की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे उसको इक्वेशन 1 में, वहां से बेसिकली हमारे पास इक्वेशन सेकंड में जो भी हमारे पास इक्वेशन है आपकी, वहां से हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ जाएगी, a की बेसिकली गिवन है, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फिर हम उसको सेकंड टर्म दैट इज a प्लस d, थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d, फोर्थ टर्म दैट इज a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म दैट इज a प्लस 4d, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी कर देते हैं, हम फिफ्थ क्वेश्चन एक्चुअली करेंगे, वहां पे बेसिकली हमारे पास a की ही वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास सेकंड टर्म है और हमारे पास सिक्स्थ टर्म डायरेक्टली गिवन है। तो लेट्स जस्ट सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है एटलीस्ट आप ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो यू कैन कमेंट बिलो, अदरवाइज आप ईमेल आईडी मेंशन है उसमें आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। आगे अगर हम देखें यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है। सेकंड टर्म गिवन है, फॉर्मूला बनेगा सेकंड टर्म का a प्लस डी, क्या आ जाएगा 38। बेसिकली अगर हम लिखें a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म गिवन है हमें, दैट इज फॉर्मूला बनेगा a प्लस 5d का वैल्यू इज -22, a प्लस 5d इज -22, ये आपकी आएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वापस हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्यों कर रहे हैं हम, यही चीज़ क्यों कर रहे हैं, देखिए a से a एलिमिनेट हो जाएगा, आप सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है वहाँ पे। सो a से a एलिमिनेट हो जा रहा है आपका यहाँ पे, तो अगर आपको वैसे सॉल्व नहीं कर रहे हम तो इसको डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे a प्लस 5d -22। साइन चेंज होने के बारे में मैंने आपको बताया था, तो द पॉजिटिव साइन विल बिकम नेगेटिव एंड द नेगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव है। सो a से a एलिमिनेट आपका हो गया है, यहाँ पे माइनस के 5d है, प्लस का d है, माइनस के 4d आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 60, यहाँ पे और सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करेंगे d इज इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, एलिमिनेट करेंगे 15 आएगा और नेगेटिव आएगा। सो d की वैल्यू आई आपकी
15। देखिए अगर हमारे पास a है और d है, वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे d ही निकला है, क्या करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें या फिर इसमें। बेटर है कि हम इजी वाली में करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो a माइनस 15, d की वैल्यू माइनस 15 थी आपकी 38, a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15। सो a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15 करके बेसिकली हमारा यहाँ पे आपका आएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5 दैट इज 13, 3 5 आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1 करके। सो 53 हमारा आया यहाँ पे। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस आपके माइनस 15 का रहना है। वी कैन फाइंड आउट द थर्ड टर्म, वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ टर्म, वी कैन फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म। कैसे करेंगे, थर्ड टर्म के लिए आता हूँ फॉर्मूला लगा दें, क्या लगेगा फॉर्मूला, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगा दें a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगा दें a प्लस 4d। अदरवाइज क्या करने वाले हैं हम, सेकंड टर्म पता है, डिफरेंस हमारा ऐड होना है, मतलब माइनस के 15 ऐड होगा, मतलब अब माइनस ही होना है आपका। सो माइनस 15 करते रहिए और आपकी पूरी की पूरी सीरीज बन जाएगी। बेटर है कि अगर हम सबके फॉर्मूला बेस करके निकालें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आपको एपी गिवन है, इसने पूछा है विच टर्म इज 78 ऑफ द गिवन बेसिकली सीरीज। आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे वापस वही चीज़, देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि एग्जांपल्स हम क्यों अटेम्प्ट कराते हैं। एग्जांपल्स करने से क्या होता है कि हमारे पास एक तो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, क्योंकि एग्जांपल्स जनरली आपके क्वेश्चन से थोड़ा इजी होते हैं। दूसरा, हम 4 या 5 एग्जाम्पल करके पूरी एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन आपके आने, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट विच टर्म इज दिस, हमने किया हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेदर इट इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट, तो वहां पे हमने बताया था आपको वी नीड टू फाइंड आउट द एन फर्स्ट। अगर एन आपका नेचुरल नंबर आता है, अगर एन आपका नेचुरल नंबर आता है तभी वो उस एपी की सीरीज में आएगा, वो टर्म एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो लेकिन कई बार हमें डायरेक्टली पूछा जाता है विच टर्म इट इज, देन वहां पे इतना तो हमें श्योर है कि हाँ वो एपी में आपका आ रहा होगा। एन बेसिकली हमें निकालना है। सो एन निकालने के लिए अगर हम आपसे पूछें क्या हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप कहेंगे देखते हैं एक बार, क्या हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, हाँ जी। 78 के बारे में ही तो पूछा गया है ना, कि इसी को बताने की ये कौन सी टर्म है आपकी, क्या हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, हाँ जी वो भी गिवन है हमें 3, आपका 3 इज अ फर्स्ट टर्म। अगर हम पूछें आपसे n, देखिए n तो हमें बताना ही है ना विच टर्म इज 78। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट, एंड इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस निकालने का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा तो आप आराम से बता सकते हैं, दैट इज a2 माइनस a1। यहाँ पर a2 है आपका 8 एंड a1 इज 3, तो आपका 5 आ जाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये और ये, हमें 3 वैल्यूज पता है, 3 वेरिएबल का आंसर हमें पता है, चौथा निकालना है। अभी तक हम करते आ रहे हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। द सेम थिंग वी नीड टू डू इन द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 78 वी नीड टू पुट इन द प्लेस ऑफ ए एन, 3 इन द प्लेस ऑफ ए, एंड हमें फाइंड आउट करना है, और डी आपका आया 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78। इनको सॉल्व करेंगे, आपका कितना आने वाला है, आपका -2, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज 80, 5n, 5 इधर आके आपका डिवाइड में आना है, आपका 5, दैट इज n इज इक्वल्स टू 16। सो द 78 इज अ 16th टर्म बेसिकली। यहाँ पे लिख सकते हैं 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आपका कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे तो हमें एक एपी गिवन है। एपी यू कैन सी दैट इज 7, 13, 19 so on to 205, and he has asked that how many terms are there in the particular AP. So basically हम करने कैसे वाले हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं वापस आपको कि हमें क्या करना है, लास्ट वाले स्टूडेंट का रोल नंबर पता करना है। ठीक है, बता चुके हैं कई बार। वापस सीरीज में लगे हुए नंबर हैं, लास्ट वाले का अगर हमें पता लग गया व्हाट द नंबर, वो आपका किस टर्म पर है, सो पूरी सीरीज में कितने नंबर है हमें पता लग जाएगा। ठीक है, सेम चीज करने वाले हैं, इसका नंबर फाइंड आउट करना है हमने। सो a इज 7, d निकालेंगे, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 कितना आना है आपका 6। निकालना क्या है, an हमें 205 दे रखा था, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 205 आपका ये रहेगा, 7 ये रहेगा, n माइनस 1, d हमारा यहाँ पे 6।
205 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 एन माइनस 6, 6 की मल्टीप्लाई एन में हुई 6 एन आएगा, 6 की मल्टीप्लाई -1 में हुई माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे 205 इनको सॉल्व करेंगे 1 आएगा आपका, और जो 1 आपका इधर आके वापस माइनस में आ जाना है, तो इसको सीधा सॉल्व कर दे रहे हैं। 204 दैट इज इक्वल टू 6 एन की वैल्यू निकालेंगे 204/6। अगर इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें हम, दैट इज 6 3 18 आएगा आपका, 3 एंड आपका 24 बचा, दैट इज 6 4 24। तो 34 आपके टर्म है टोटल एपी में, ठीक है। इसका जो अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम देखें, द सेकंड पार्ट कर देते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बताया था डेसिमल और फ्रैक्शन में नेगेटिव साइन से तो आप रूट से तो आप डरते ही हैं, सो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम सेकंड पार्ट इसका कराने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट टर्म आपकी है डिफरेंस हमने निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम सेकंड टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 to 30 दैट 31/2 आपका यहाँ पे, सॉरी दिस इज नॉट द डी, दिस इज द सेकंड टर्म। ओके, सो इसका हमने कहाँ पे फायदा उठाना है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस हियर, दैट इज a2 माइनस a1 रहता है आपका 31/2 माइनस 18, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 31 माइनस 18 2 दैट इज 36 आएगा आपका यहाँ पे, -5/2। ओके, क्यों कर रहे हैं हम, बेसिकली वापस हमें फर्स्ट पार्ट की तरह वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टर्म इन द पर्टिकुलर गिवन एपी। क्या करने वाले हैं हम, इसका n निकालने वाले हैं हम। सो हमें क्या करना है, पहले d निकाला हमने, दैट इज -5/2। अब सीधा an का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कीजिए वैल्यू -47, a की वैल्यू 18, n आपका एज इट इज रहना है, d रहना है -5/2। ओके, -47, 18 को उधर लेके आइए, माइनस का 18 आ जाएगा, n -1 ही रहेगा, और ये माइनस के 5/2 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, आपका 5 6 -65 आपका रहा है यहाँ पे, n -1 और ये माइनस का 5/2, ठीक है। आप करेंगे कैसे इसको, अगर हम आपसे पूछें, देखिएगा माइनस के 5/2 था, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके अगर उसको करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा आपका, तो होगा क्या, बेसिकली साइन तो रहना है वैसे, ठीक है ना, साइन वो ही रहना है आपका, साइन में कोई चेंज वहां पे नहीं आता है। तो 5 6 को एलिमिनेट करेंगे, माइनस के 13 आया, माइनस माइनस प्लस, 13 2 26 एंड -1, इधर प्लस लेके आएंगे आपका 1 का, क्योंकि उधर माइनस था, सो n इज इक्वल्स टू 27। सो हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर द गिवन इन द गिवन एपी इज 27। समझ में आया आपको, ठीक है। इसी तरह से हम बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस को आगे भी ट्राई करेंगे। अभी आज ही के लिए इतना काफ़ी है, शायद 5th तक, ठीक है। वी नीड टू हम ट्राई करेंगे ताकि इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट करें, और ताकि हम जल्दी से जल्दी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकें। इसीलिए हम अपने लेक्चर्स की लेंथ भी आपकी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस अभी पेंडिंग हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन कमेंट, और आपका ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक भी अब हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में हम अभी तक अगर आपके जितने क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, अगर उन क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेशन आती हैं आपको सॉल्व करने में, यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट दैट, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।